नमस्ते प्यारे बच्चों, योगीज क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र और मैंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अपन 10th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उनको कम से कम एक वीडियो में अपन उस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और अगर मान लो कोई चैप्टर ज़्यादा बड़ा है तो हद से हद 2 वीडियो में उसको अपन ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हर छोटे से छोटा फैक्ट बताऊंगा, छोटे से छोटा कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन सारे क्वेश्चंस को बैठ के मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से ही आपका एग्ज़ाम है। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और फिर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। नेक्स्ट वीडियो में या अपन एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी क्वेरीज आएगी, उन सबको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 या 5 चीज़ें ही है जो अपन को पता होना चाहिए, उसी बिहाव पे ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो सकता है अपना। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है जो अपन को पता होना चाहिए वो है संख्याएं। ठीक है, पहली आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है p और q पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह पर अपन 0 पुट नहीं कर सकते, अदरवाइज अपन 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों संख्या, इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, एक हो जाएगी अपने पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसकी जस्ट उल्टी होगी कि जिस संख्या को अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स है जो अपन देखते हैं। जैसे अपन परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो अपन इसमें लिख सकते हैं 1/3, 2/5, -7/9 एटसेट्रा। ठीक है, अपन देख सकते हैं कि इन संख्याओं को अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं अपन, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ... अब अपन को पता है अपन इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। ये दोनों चीजें जो है इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही होगी, एक अपन को पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वो मैं आगे आपको क्वेश्चंस के हिसाब से ही बता पाऊंगा, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इनमें कुछ मेथड्स है जिनसे अपन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं या ज्ञात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड है? तो इसमें जो पहला मेथड है वो है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन ये क्या, ये थोड़ा लेंथी कंसेप्ट है। इसमें अपन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन को कोई भी 2 पूर्णांक दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लिया अपन ने पूर्णांक दे दिया a और b। ठीक है, इन दोनों पूर्णांक में जो भी बड़ा होगा हम उसको लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो a इसमें बड़ा है तो अपन a लेंगे और इसको अपन कैसे लिखेंगे? b/q + r। ये फॉर्मेट है जो अपन को ध्यान में रखना है, जहाँ पे जो Q है,
Q वो एक पूर्णांक है, ठीक है, और R क्या है, रिमाइंडर या शेषफल, ठीक है। इतना अपन को ध्यान रखना है। इसमें न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय, इस पे बेस मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के बता देता हूं जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे ही क्वेश्चन अपन को बनाने होंगे। और ये एक HCF ज्ञात करने की विधि है, ठीक है। HCF महत्तम समापवर्तीय कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते अपन दो नंबर ले लेता कोई भी, जैसे मैं ले लेता हूं 50 व 10 का HCF, ठीक है, या फिर मसप, ज्ञात करो, ठीक है। तो अपन को पता है ये दोनों पूर्णांक अपन को दे रखे हैं, इनका HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए अपन न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन में अपन को बोलेगा कि न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इन दोनों का HCF ज्ञात करो। तो कैसे लेंगे अपन, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे। जैसे इन दोनों में 50 और 10 में 50 बड़ी है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक तरह से ये भाग विधि है, ठीक है। इसमें अपन को भाग का यूज करना है। कैसे करना है, जैसे अपन भाग कैसे देते हैं, 50 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। कितना है अपने पास, सॉरी 50 में 10 का भाग देंगे, ठीक है। तो 5 बार जाएगा, कितना आएगा, 10 पंजे 50, ये खत्म, ठीक है। तो अपन को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 10 को अपन कितने से गुना करेंगे तो 50 आ जाएंगे अपने पास। तो 10 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, 0 बच रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अपन को सिर्फ 0 ही लाना है, और 0 नहीं आएगा तब तक अपन इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। और जो अपने पास ये आ जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा इनका HCF। एक और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा हो, जिससे अपन को सीखने में ज्यादा आसानी हो। तो एक अपन ले लेते हैं 108 और एक ले लिया अपन ने 108, और एक ले लेता अपन 84, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको लेके अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन अपन को क्या लाना है, 0 लाना है। कैसे लाना है, जैसे अपन ने पहले लेंगे 108, 108 में अपन 84 के, अगर अपन 84 में 108 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है, ठीक है, एक बार जाएगा। और रिमाइंडर या शेषफल वो कितना बचेगा अपने पास, तो 108 में से 84 घटा देंगे अपन, तो 8 में से 4 गया तो 4, और 10 में से 8 गया तो 2। तो ये देख सकते हो अपन 84 अपने पास रिमाइंडर बचा है। तो अब अपन किन को लेंगे, एक ये और एक ये। बिल्कुल इसी तरह अपन ये और ये इन दोनों को लेंगे। तो अपन इन दोनों में बड़ा पता है अपन को 84 है, तो अपन 84 लेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार जाएगा, 24 दिया 72, 3 बार, 3 बार गया, कितना आया, 72 आया। अपन इसमें से घटा देंगे, तो 84 में से अपन 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 7 गया तो 1, 12 बच गया। अब अपन ले लेते हैं 12 और 24, ठीक है। तो 24 में अपन 12 से डिवाइड कर देंगे, अपन को पता है 2 बार जाएगा, 12 दूना 24, पूरा चला गया। रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा, 0। अब 0 बच गया तो यहाँ पे खत्म करना है। और जो ये संख्या आई है अपने पास, यही इन दोनों का क्या होगा, HCF। तो इनका HCF अपने पास कितना आ गया, 12।
बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ अपने पास 12 आ गया। तो न्यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो एचसीएफ ज्ञात करने का प्रमेय है। ठीक है, अब एक तो एचसीएफ ज्ञात करने का एक तो ये मेथड है, और एक कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो अपन जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करते हैं। तो वो कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इससे सरल है, इससे भी सरल है वो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को कोई भी दो पूर्णांक दे देंगे, 2 दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, और बोलेंगे उसका एलसीएम ज्ञात करो या उसका एचसीएफ ज्ञात करो। तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे मैं आपको इजीली ये चीज समझा पाऊंगा। तो जैसे अपन ले लेते हैं, एक मैं ले लेता हूँ 32, एक मैं ले लेता हूँ 16, और एक अपन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर सिर्फ 2 नंबर ही आता है, लेकिन अपन 3 नंबर से सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करता अपन, जैसे अपन ने पहले अपन 32 के फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। कैसे निकालना है 32 के फैक्टर, तो सबसे पहले अपन 32 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर इसको 2 से करेंगे, कितनी बार गया, 8 बार। फिर 2 से करेंगे 4 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, और फिर 2 से करेंगे तो 1 बार। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास, 2 पे पावर 5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अपन 16 का भी ले सकते हैं। 16 में कितनी बार जाएगा, जैसे अपन यहीं से इसको हटा देते हैं ऊपर से, ये 16 है, 16 में 2 बार डिवाइड किया तो 8 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, तो 16 में क्या हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 4। अब अपन 48 लेते हैं। ठीक है, (48) में अपन 2 से डिवाइड करेंगे, हर बार अपन 2 से शुरू करेंगे। अगर 2 से नहीं जाएगा तो अपन 3 ट्राई करेंगे, फिर 4, फिर 5, ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से किया तो ये 12, फिर 2 से किया तो ये 6, और फिर 2 से करेंगे तो 3। अब देखो 3 में 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो अपन 3 ले लेंगे, ये 1। ठीक है, तो जब अपन 48 के गुणनखंड किए, क्या क्या आया अपने पास, 2 2 2 2 और 3। ठीक है, यानी 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपन को निकालना है इनका महत्तम समापवर्ती, निकालते हैं एक बार HCF। देखो HCF में सिर्फ वही संख्या लेनी है जो इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है, और LCM में अपन क्या लेंगे, जो पीछे रह जाता है उनको भी अपन लेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यानी 2 पे पावर 4 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। 5 के अंदर आता है 2 पे पावर 4, लेकिन अब अगर अपन 2 पे पावर 5 लेते हैं तो 5 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, लेकिन 2 पे पावर 4 इन तीनों में कॉमन है, तो 2 पे पावर 4 ये हो गया HCF। अपन चाहे तो इसका नंबर भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 अपने पास क्या आ गया, HCF। बिल्कुल इसी तरह अपन LCM कैसे फाइंड करते हैं, LCM को लिखते हैं लघुत्तम समाप
वर्ग तक, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे कि जो भी बड़ी संख्या उसको ले लो बस। 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4 आ गया, 2 पे पावर 4 भी आ गया इसमें, ठीक है, 2 पे पावर 5 में। और पीछे क्या बच गया एक, इंटू 3 पे पावर 1, बस इजी। इसको सॉल्व कर दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 इंटू 3 पे पावर 1 तो 3, कितना आ गया अपने पास, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 96 तो इन तीनों का हो गया एलसीएम और 16 हो गया इन तीनों का एचसीएफ, ठीक है। ये जो विधि है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट विधि है, इनको आपको अच्छे से समझना है। और ये जो वीडियो है इनमें अपन से कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो किताब के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अपन इससे रिलेटेड एक डाउट सेशन लाएंगे जिसमें जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे उन सबका सॉल्यूशन मैं आपको एक वीडियो में दूंगा। तो अगर और कोई कंसेप्ट रह जाता है तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट थे वो तो अपन ने देख लिए। एक फॉर्मूला है वो आप लिख लो जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। हिंदी में लिख लो इसको, मसप इंटू लसप बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और डायरेक्ट आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे बनता है इस पे क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपन को दे देता है कि जैसे कोई दो संख्या है, उनका कोई दो संख्या दे दी, जैसे मान लो संख्या दे दी अपन को, एक दे दी 16, एक दे दी 32, ठीक है। ये दो संख्या दे दी और अपन को बोल दिया कि इनका जो मसप है, मसप इनका अपन को दे दिया 16 और बोल दिया कि इसका जो लसप है वो आप ज्ञात करो, लसप ज्ञात करो। तो मसप अपने पास है कितना 16, तो जहां पे मसप वहां पे मसप लिख दो 16 इंटू लसप ज्ञात करना है तो मान लो x, ठीक है। प्रथम संख्या 16, द्वितीय संख्या 32, अपन को x निकालना है, 16 को इसके नीचे डाल दो तो x बराबर 16 इंटू 32 बटे 16, तो 16 से 16 कैंसिल, तो x बराबर 32, तो 32 क्या हो गया इसका लसप। बिल्कुल इसी तरह अपन को इन चार में से कोई भी एक चीज दे दे, कोई भी तीन चीज दे देगा और पूछ लेगा चौथी चीज बताओ, तो अपन इनसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी कंसेप्ट बन सकते थे इस चैप्टर से मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने की। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से कैसे अपन मैथ्स को कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।